जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए टॉप 30 हिंदी के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से 25 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलना है। 30 में से 25 क्वेश्चन सही जरूर होने चाहिए और अपना टेस्ट जरूर लगाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधित त्रुटि है। तो वाक्य क्या है? आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है ना। तो अगर हम वाक्य को अच्छे तरीके से देखें तो त्रुटियां कहां पर है? तो हस्तशिल्प प्रदर्शनी में त्रुटि है ना। प्रदर्शनी सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है। तो हम देख लेते हैं। पहला मुहावरा पढ़ेंगे, दिन का फेर होना, दिन भर भटकते रहना, ये सही नहीं है। दाल ना गलना मतलब पूरा बस चलना, ये भी सही नहीं है। त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना, ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरक्षर शब्द का विलोम क्या है। तो निरक्षर शब्द का विलोम जो होता है वो साक्षर होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवन दायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हंसजा जो है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य हम पहले देखेंगे कौन सा है। तो हम पहला वाक्य पढ़ेंगे कि सुमेध आज छुट्टी पर है, इसमें कोई अशुद्ध नहीं लिखा हुआ है। अंजना ने नई साड़ी खरीदी, इसमें भी कोई अशुद्धियां नहीं है। कोयल पेड़ में बैठी है ना, इसमें क्या है? ये अशुद्धियां हैं, क्योंकि कोयल पेड़ पर बैठी होनी चाहिए, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो कंकाल कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो हमें अशुद्ध वाक्य को छांटना है, तो पहले हम विकल्प एक एक पढ़ते चलते हैं कि शीला को नाटक अच्छा लगा, इसमें कोई अशुद्धियां नहीं है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, इसमें भी कोई अशुद्धियां नहीं है। मुझे उस पर दया आती है, इसमें भी कोई नहीं है। लड़के ने घर जाना है ना। तो यहां पर अशुद्धियां बाबू, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि लड़के को घर जाना है, ये होना चाहिए, है ना। लड़के ने घर जाना ये नहीं, इसमें अशुद्धियां, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया, इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया, इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? आदेश शब्द का अर्थ क्या है ना। तो आज्ञा पालन के लिए कहना, है ना। आदेश देने का मतलब यही है कि आज्ञा पालन के लिए कहना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो रेखांकित अंश किसके नीचे है? पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं कि शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, है ना। तो रेखांकित शब्द जो है वो है शोक के नीचे, है ना। रेखांकित है शब्द शोक के नीचे, तो शोक की जगह पर क्या होना चाहिए कि खेद, है ना। क्या होना चाहिए? खेद होना चाहिए। खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है ना। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो कथित हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द चुनें। तो विकल्पों में से हमें प्रयुक्त शब्द चुनना है इस वाक्यांश के लिए। तो वाक्यांश क्या कह रहा है कि जो इंद्रियों से परे हो, तो उसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो मुहावरा क्या दे रखा है कि टका सा जवाब देना, यह मुहावरा है, इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? साफ इनकार करना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधित अशुद्धि है। तो वाक्य हम पढ़ लेते हैं कि हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। तो इसमें कह रहा है कि किस भाग में शब्द
चयन संबंधी अशुद्धियां हैं। तो हम देख लेते हैं। तो हिंदी के बहुत प्रचार में बड़े बड़े संकट हैं, ये अशुद्धियां हैं, है ना, कि हिंदी के प्रचार में बहुत संकट हैं, ये होना चाहिए, बड़े बड़े संकट नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। तो सिंह की सवारी जो है सबके बस की बात नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मनी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो हम वाक्य पढ़ लेते हैं कि साहित्य और जीवन का डैश संबंध है। तो साहित्य और जीवन का कैसा संबंध है भाई, तो अभिन्न संबंध है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रेखांकित अंश कहां पर है, तो हम पहले देख लेते हैं। तो गले में है ना, रेखांकित अंश कहां पर है, गले में है। तो पहले वाक्य पढ़ लेते हैं कि हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। तो गले में नहीं पड़ी थी, पैरों में पड़ी थी, है ना। तो हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो शब्द यहां दे रखा है चंद्र, चंद्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा सुधाकर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वाक्य पहले पढ़ लेते हैं कि रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, है ना। तो रोहन को क्या है, शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो शब्द यहां पर दे रखा है आविर्भाव। तो आविर्भाव शब्द का विलोम हमें चुनना है, तो क्या हो जाएगा, तिरोभाव। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो यहां वाक्यांश दे रखा है कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है ना। तो मुहावरा क्या दे रखा है कि चुल्लुओं लहू पीना, है ना। इस मुहावरे का सही अर्थ किस विकल्प में दिया गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत कष्ट देना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसको प्राण निकल गए अशुद्ध अंश की को स्पष्ट कीजिए। तो उसको प्राण निकल गए अशुद्ध अंश को स्पष्ट करना है, तो उसको में ही है ना, क्योंकि उसका नहीं, उसको नहीं होता है ना, उसके प्राण निकल गए, ये होता तो ठीक होता है ना। तो ऑप्शन ए ही में अशुद्ध है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो वाक्यांश यहां दे रखा है कि जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, विश्वस्त कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो कालिदास है, ये सही वर्तनी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो राजा का समानार्थी शब्द जो होता है वो महीप हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो ठंडी हवा अच्छी लगती है, तो रेखांकित शब्द कहां पर है, तो हवा पर है। तो हवा का पर्यायवाची हमें बताना है। तो हवा का पर्यायवाची क्या होता है, तो अनिल होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो वाक्य पहले पढ़ लेते हैं कि 15 अगस्त को एक डैश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में नहीं मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुने। तो वाक्य क्या कह रहा है कि मेला में बहुत सी चीजें बिकती है ना। तो कहां पर त्रुटियां हैं, तो त्रुटि जो रहेगा वो मेला में है ना। मेला में नहीं होना चाहिए, मेले में बहुत सी चीजें बिकती हैं, यहां पर त्रुटियां हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वाक्य क्या कह रहा है कि वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसका एक शब्द में क्या कहेंगे उसे, तो विधुर कहेंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये आपके 30 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।